नमस्कार स्टूडेंट, मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच होल हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट। यानी कि हमें जो शेडेड पार्ट दे रखा है उसको हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो ए पोर्शन में आपके पास कितने पार्ट हैं टोटल? 1 2 3 और 4। और जो टोटल पार्ट होता है बच्चों उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो टोटल पार्ट है हमारे पास 4। कितने साइडेड है? 1 और 2। तो ये आ जाएगा 2/4। अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो 4 है वो 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो इसके इक्वल में आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये ए पोर्शन आपका कंप्लीट। अब बी पोर्शन पे आते हैं, तो पहले टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 इसमें टोटल पार्ट है। ओके, और शेडेड पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट है, तो 2/6। और 2 से 6 कितने टाइम कैंसिल? 3 टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। अब सी पोर्शन में आते हैं। सी पोर्शन में टोटल पार्ट कितने हैं आपके? 4 में से शेडेड कितने हैं? 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3/4। क्लियर? अब देखो डी पोर्शन पे। डी पोर्शन में कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल पार्ट तो आपके पास है 5। शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। अब नेक्स्ट ई पार्ट। कितने पार्ट है इसमें टोटल? इसमें पार्ट है 8, तो टोटल पार्ट तो आपके पास हो गए 8। शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3 और 4, तो 4/8। 4 से 8 2 टाइम कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन बोला है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन। हमें ये फ्रैक्शन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें पार्ट को कलर करना है। ठीक है, तो 1/2। अब देखो 1 का मतलब हमें एक पोर्शन क्या करना है? कलर करना है। और 2 पोर्शन हमें दे रखे हैं, तो कोई भी इसमें एक पार्ट आप कलर कर दो। जैसे कि मैंने इसमें पार्ट में कलर किया है। ठीक है, अब ये ए पोर्शन कंप्लीट हो गया। बी पोर्शन 3/7, यानी कि टोटल पार्ट 7 है, उसमें से 3 को कलर करना है। तो मैं नीचे से 3 को कलर कर सकता हूं। किसी भी 3 को आप कलर कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने 3 बॉक्स को क्या कर दिया? कलर कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट। ऐसे सी में 2/4, 4 पार्ट है जिसमें कोई भी 2 पोर्शन को आप शेडेड कर सकते हो, वो कलर कर सकते हो। मैंने इस 2 को कलर कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब डी पोर्शन में टोटल पार्ट कितने हैं? 8, और इसमें से 6 को कलर करना है, तो कोई भी 6 कर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको कलर करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सिंपल था, कंप्लीट हो गया। ओके, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। थर्ड में हमें दिया है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फ्लोइंग। हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो देखो ए पोर्शन को लेते हैं, 7/8। अब देखो इसका मीनिंग होता है 7 का मतलब न्यूमरेटर और 8 का मतलब डिनोमिनेटर। 7/8 होगा। 2/9 का मीनिंग क्या हुआ? 2/9। ऐसे सी में देखो 4/6, यानी कि 4/6। डी में 1/5 का मतलब 1/5। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हमें आपको बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन मिक्स्ड है, कौन सी प्रॉपर इम्प्रॉपर। देखो इसमें जो आपका ए पोर्शन है, ठीक है, ए पोर्शन में जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये आपकी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों बच्चों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब देखो बी में 11/30, 11 छोटा है और 30 आपका ग्रेटर देन है,
तो दैट मीन्स ये आपका जो बी पोर्शन है ये आपका होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है बच्चों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। अब देखो सी पोर्शन, देखो सी पोर्शन में ये तो आपका है नंबर और ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा नंबर बच्चों? ये आपका होल नंबर और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज सी क्या होगा आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब लास्ट डी पोर्शन 23/25। अब देखो 23 है वो लेस देन है किससे? 25 से, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन? बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में बच्चों हमें दे रखा है विच अमंग द फ्लोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। हमें नीचे पेयर्स दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर अनलाइक फ्रैक्शन का है, कौन सा पेयर लाइक फ्रैक्शन का है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। फर्स्ट पेयर में आपको ये जो फिगर दे रखी है इसमें पार्ट्स कितने हैं टोटल? 1, 2 और 3 टोटल पार्ट है इसमें। साइडेड कितने हैं इसमें? 1, तो ये हो गया 1/3। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, और साइडेड कितने हैं? 2, तो 2/3। तो देखो बच्चों मैंने लाइक फ्रैक्शन में बताया था कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज ये जो पेयर है आपका वो लाइक फ्रैक्शन का है बच्चों। ठीक है, तो ए पोर्शन आपका लाइक फ्रैक्शन का पेयर है। ठीक है, अब देखो बी पोर्शन की बात करते हैं। बी पोर्शन में जो फर्स्ट फिगर है उसमें टोटल आपके पार्ट कितने हैं? 3, साइडेड कितने हैं? 2। अब देखो अगला पेयर फिगर देखते हैं। अगले फिगर में टोटल पार्ट कितने हैं? 4 और साइडेड कितना है? 1। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो फ्रैक्शन आपकी अनलाइक होगी, तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन का पेयर है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सी पोर्शन पर। देखो सी पोर्शन में हमारे पास टोटल पार्ट कितने? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, टोटल 8 पार्ट है। साइडेड कितना है? 2। अब इसमें भी 8 ही पार्ट है, साइडेड कितना है? 4। तो ये बच्चों आपका लाइक फ्रैक्शन का होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो वो आपका लाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? अब डी पोर्शन की बात करते हैं। डी पोर्शन में इस फिगर में टोटल जो पार्ट है वो है 3, साइडेड कितने हैं? 2। अब आगे वाली फिगर की बात करते हैं। 8 टोटल पार्ट है इसमें, 8 में से 4 पार्ट साइडेड है, बट डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? डिफरेंट, तो इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन का पेयर है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को लेते हैं बच्चों। 6 में हमें दे रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो इस फिगर में हमारे पास कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल पार्ट हमारे पास है 5। ठीक है, और साइडेड भी कितने आपके पास? 5 ही, तो इसको अपन कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पार्ट है? इसमें भी हमारे पास 5 है, साइडेड कितने हैं? 2 है। अब देखो हमें आंसर किस में देना था? मिक्स्ड और इम्प्रॉपर में, तो अब इन दोनों को मैं कंबाइंड में से लिखूंगा 1 और 2/5, ये तो हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हमें इम्प्रॉपर में अगर इसका आंसर देना हो तो देखो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 × 5, 5 और 2 कितना हो गया आपका? 7, तो 7/2, तो ये मिक्स्ड और ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब इस बी पोर्शन में ये सारा पार्ट क्या है आपका? साइडेड ही है। टोटल पार्ट कितने आपके पास? 4, तो 4/4, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास कितने पार्ट हैं? 4 ही हैं। साइडेड कितने हैं आपके पास? 2/4, दैट इज 1/2। अब देखो हमें मिक्स्ड और इम्प्रॉपर में आंसर देना है, तो दोनों को मिक्स करो, 1 और एंड हाफ, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो गया। इम्प्रॉपर में क्या होता है? 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 3/2,
ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं बच्चों। 7 में हमें बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। हमें नीचे फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनके इक्वल 3 फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टूडेंट, जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में हमारे पास क्या है 3/8, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 6/60। अब 3/8 को हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। फिर 3/8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 और 32। ठीक है, अब बी पोर्शन मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में लेके आओ। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और +1 3/2। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 6/4। फिर 3/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 जा 6। फिर 3/2 को हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12 और ये आपका हो गया 8। ठीक है, अब सी पोर्शन। सी पोर्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 5 3 जा 15 और +1 16/5। इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 32/10। फिर 16/5 को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो ऊपर वाला 48, नीचे वाला 50। फिर 16/5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 64/20। ऐसे आपको 3 क्यों से कितने भी फ्रैक्शन पूछे तो आप आराम से इसको मल्टीप्लाई करते रहना। डी पोर्शन 4/9, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। फिर 4/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड भी 3 से तो ये 12/27। फिर 4/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यह आ जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 36। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बोले तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहना। 3 क्यों चाहे आपसे कितनी भी फ्रैक्शन पूछे आप बड़े इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को लेते हैं। 8 में आपको बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, सेम नंबर का डिवाइड देना है। ठीक है, तो देखो ए पोर्शन को लेते हैं। अब इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड जाता है 17 का, 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85। ठीक है, बी पोर्शन 25/65, 5 का डिवाइड लग जाएगा, 5 5 जा 25 और 13 5 जा 65। अब देखो सी पोर्शन पे आते हैं, 12 से कैंसिल हो जाएंगे तो 12 8 जा 96 और 12 10 जा 120। फिर 2 से कैंसिल हो गया ये, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब डी पोर्शन पे आते हैं। अब देखो दोनों नंबर 13 से कट गए, ये तो कट जाएगा 8 टाइम और ये 13 टाइम। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 पे आते हैं। अब 9 में देखो आपको क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक विद ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन का साइन। ठीक है, तो ए पोर्शन को लेते हैं 3/2, फिर बॉक्स और 2/3। अब इसके दो मेथड हैं, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं या फिर इनके डिनोमिनेटर को आप सेम कर दो। तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, इजी रह जाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9/6। फिर बॉक्स 2 2 जा 4/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला। तो इसका मतलब आपकी ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन है। अब इसमें तो बात ही करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये नंबर आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आते हैं सी पोर्शन पर। सी पोर्शन में मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर में लेके आओ। 5 3 जा 15 +1 16, 16/5 और बॉक्स 37/10।
अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 16 2 जा 32 और अपॉन में 10, फिर बॉक्स 37 अपॉन 10। डिनोमिनेटर सेम है तो ये नंबर ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये आपका ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब डी पोर्शन में इसको हम पहले इम्प्रॉपर में लेके आएंगे, तो 7 3 जा 21 प्लस 1 22/3, फिर बॉक्स 56 और 58 अपॉन आपका हो गया 8। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो देखो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। इसको मल्टीप्लाई करो 6 और 6 7 अपॉन 24, फिर बॉक्स यह नीचे हो गया आपका 24, 8 3 जा 24, 2 कैरी और 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। अब की बार ये बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, दैट इज ये आपकी फ्रैक्शन ग्रेटर देन है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट। ओके यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को लेते हैं। 10 में आपको बोला है अरेंज ईच ऑफ द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो देखो ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में तो बिल्कुल सिंपल है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बच्चों नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका 3, तो 3 अपॉन 13, उससे बड़ा आपका 6, 6 अपॉन 13, 6 से बड़ा नंबर 9, तो 9 अपॉन 13, 9 से बड़ा नंबर आपका कौन सा है 13, तो 13 अपॉन 13, और लास्ट नंबर क्या है आपका 17 अपॉन 30। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम है बी वाले में, क्योंकि इनमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो इनका डिनोमिनेटर आप सेम करेंगे, या तो एलसीएम लेके या फिर इनको हम मल्टीप्लाई करें ताकि सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो बच्चों इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो 5 अपॉन 9 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 6 अपॉन 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या फिर आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। 3 अपॉन 12 इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 अपॉन 3 आ गया, तो 12 चाहिए आपको, तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 5 अपॉन 6 36 के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 20 अपॉन 36 और 18 अपॉन 36। ठीक है, और ये आ जाएगा 9 अपॉन 36 और 12 अपॉन 36, और आगे क्या है आपका 6 5 30 अपॉन 36। अब छोटा नंबर कौन सा है वो देख लो, इसमें 9 सबसे छोटा है, तो 9 अपॉन 36, उससे बड़ा 12 अपॉन 36। ठीक है, उससे बड़ा आपका 18 अपॉन 36, फिर 20 अपॉन 36 और लास्ट है 30 अपॉन 36। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आप निकाल लो स्टूडेंट। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 990। ठीक है, अब इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा 110 इंटू 8 कोमा, इसमें इसका डिवाइड दे दो तो कितने टाइम जाएगा, देखो इसमें हम डिवाइड देंगे तो 990 में 6 1 जा 6 आपका 3, और यह गया 6 6 जा 36, और आपके बच गया 3 165। ठीक है, तो 8 इंटू 165। अब इसमें कितने टाइम जाएगा आपका 30 टाइम, तो 30 इंटू आपका 8। अब इसमें कितने टाइम जाएगा, देखो 990 में 5 का डिवाइड दे दो, 5 1 जा 5, 4 बच गया, और 5 9 जा 45,
5 4 बच गया 198 सॉरी, और इनटू में 8, इसमें डिवाइड देंगे तो आपका कितने टाइम जाएगा 90 टाइम, तो 90 इंटू 8। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 880। अगला 165 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1320, ये आ जाएगा 240। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 9 जा 72, 72 और 6 कितना हो गया 78, 7 कैरी और 8 और 7 कितना हो गया 50। ठीक है, और ये हो गया 720। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया सभी का। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर लेना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें 1584, यानी कि दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आपका ये है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 8/5। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन सा है इस साइड से दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपका है 8/6। फिर उससे छोटा है 880, तो पहले नंबर पे है तो ये आ जाएगा 8/9। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला, तो लास्ट वाला है 811। फिर 240 3 नंबर पे बीच में है तो ये आ जाएगा 8/33। ये आपका इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब बच्चों बी पोर्शन पे आते हैं। अब देखो बी पोर्शन में सिंपल है, या तो इसका एलसीएम ले लो डायरेक्ट। ठीक है, इसका डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये 3 टाइम चला गया 9, ये 4 टाइम 20 हो गया, 6 टाइम 12 हो गया, 8 टाइम और 3 टाइम 18 हो गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 20, 20 दूसरे नंबर पे है तो ये आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी 5/6। 20 से छोटा आपका कौन सा है 18 लास्ट में, तो लास्ट में है 6/8। फिर 12 है 3 नंबर पे तो 2/4। फिर आपका आता है 9 फर्स्ट नंबर पे है तो 3/8 और लास्ट बच गया 8 दूसरे नंबर पे है तो 1/3। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।